नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी है 7 भाई और राजकुमारी की कहानी। बहुत पुरानी बात है, किसी गांव में 7 भाई रहते थे। वैसे तो वे बड़े प्यार से मिलकर रहते थे, लेकिन कभी कभी उनमें झगड़ा हो जाया करता था। 6 भाई तो एक और हो जाते, एक भाई अकेला पड़ जाता था। जो अकेला पड़ जाता था वह सबसे छोटा था। वे सब मिलकर उसे बहुत तंग करते थे। एक दिन झगड़े के दौरान उन्होंने छोटे भाई को घर से निकाल दिया। वह बेचारा दुखी होकर जंगल में चला गया। वहाँ एक पपीते का पेड़ था। वह उस पेड़ के नीचे रहने लगा। उस पेड़ के नीचे रोजाना एक भैंस आती थी। वह भैंस पेड़ के नीचे एक गड्ढे में अपना दूध इकट्ठा करती थी। उस लड़के ने यह देखा तो अपने मन में सोचा, क्यों न मैं इस दूध को पी लिया करूं। वह चुपचाप उस दूध को पीने लगा। दूध पीता और रात को पपीता के पेड़ पर सो जाता। इस तरह कई दिन बीत गए। एक दिन वह भैंस पेड़ के नीचे आकर खड़ी हो गई। उसने रोजाना की तरह दूध दिया। भैंस को प्यास लगी, वह पानी पीने चली गई। इतने में लड़का पेड़ से नीचे उतरा और उस दूध को पीकर फिर पेड़ पर चढ़ गया। भैंस ने उसे देख लिया। वह गुस्से में पेड़ की ओर दौड़ा। लड़के ने भैंस को अपनी ओर आता देख दूसरे दिन एक भैंस भी भैंस के साथ आई। भैंस ने दूध दिया और तालाब में पानी पीने चली गई। लेकिन भैंस थोड़ी दूर जाकर वहां से खड़ा खड़ा देखता रहा कि देख भैंस का दूध कौन पीता है। लड़का मजे से नीचे उतरा और दूध पीने लगा। भैंस ने उसे देख लिया। वह गुस्से में पेड़ की ओर दौड़ा। लड़के ने भैंस को अपनी ओर आता देख तो वह घबरा गया। वह जल्दी जल्दी पपीते के पेड़ पर चढ़ गया। भैंस पेड़ के नीचे खड़े होकर बोला, ए लड़के, नीचे उतरो। लड़का डरा हुआ था। वह नीचे नहीं उतरा। वह जानता था कि बड़े बड़े सींगों और मोटे मोटे आंखों वाली यह भयंकर भैंस उसे मार डालेगी। जब लड़का नीचे नहीं उतरा तो भैंस ने पेड़ में टक्कर मारना शुरू कर दिया। पेड़ हिलने लगा। लड़के ने सोचा कि अब तो यह भैंस इस पेड़ को ही गिरा देगा। वह भैंसे से बोला, तुम पेड़ को मत गिराओ, मैं नीचे उतरता हूँ। भैंसे ने कहा, तुम पेड़ से नीचे छलांग लगाओ। यदि तुम मेरी पीठ पर सवार हो गए तो मैं तुमको छोड़ दूंगा, और यदि जमीन पर गिरे तो मैं तुमको मार डालूंगा। लड़का भैंसे की शर्त सुनकर चिंता में पड़ गया, लेकिन उसने साहस से काम लिया। वह पेड़ से नीचे कूदा और भैंसे की पीठ पर सवार हो गया। भैंसे ने उस अपनी पीठ पर सवार देखकर अपना वचन निभाया, उसे मारा नहीं और अपना दोस्त बना लिया। लड़का रोज भैंस का दूध छक कर पीता और पपीते के पेड़ पर सो जाता। भैंसे ने एक बांसुरी भी लगाकर लड़के को दे दी, जिसे वह मजे से बजाता रहा। एक दिन की बात है, लड़का बांसुरी बजा रहा था। उधर राजा की लड़की अपनी सहेलियों के साथ घूमने आई हुई थी। वह लड़के की बांसुरी की धुन पर मोहित हो गई। राजकुमारी ने अपने नौकरों को बुलाया और आज्ञा दी, इस बांसुरी बजाने वाले लड़के को पकड़कर हमारे सामने लाओ। नौकर लड़के के पास गए और उन्होंने लड़के से अपने साथ चलने को कहा। लड़के ने आने से मना कर दिया। नौकरों ने कहा, हम तुम्हें जबरदस्ती पकड़कर ले जाएंगे। लड़के ने कहा, तुमको नहीं पता, जंगली भैंसा मेरा मित्र है, वह आता ही होगा। तुम सब यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो वह सबको मार डालेगा। लड़के की बात सुनकर नौकर डर गए और वहां से लौट आई। राजकुमारी ने अब अपने सिपाहियों को भेजा। वे लड़के को पकड़कर राजकुमारी के पास लाए। राजकुमारी लड़के से बोली, हमको अपनी बांसुरी बजाकर सुनाओ। लड़के ने मना कर दिया और बोला, मेरा दोस्त सो रहा है, वह जाग जाएगा। राजकुमारी ने कहा, हमारी फौज है, तुम बंसी बजाओ, वह जाग जाएगा और किसी को मारेगा तो हमारी फौज उसे मार देगी। लड़के ने बांसुरी बजाई। राजकुमारी बहुत खुश हुई। वह लड़के पर मोहित हो गई। उधर भैंसे ने बांसुरी सुनी तो उसकी नींद टूट गई। उसने सुना कि आवाज महल के भीतर से आ रही है। भैंसा क्रोध होकर महल की ओर दौड़ा।
उसने लड़के से बाहर आने को कहा, लेकिन राजकुमारी के कहने पर उसने बाहर आने से मना कर दिया। भैंसे ने महल की दीवार तोड़ डाली। लड़के ने राजकुमारी को लेकर भैंसे की पीठ पर छलांग लगा दी। दोनों उसकी पीठ पर सवार हो गए। भैंसा उन दोनों को लेकर जंगल की ओर दौड़ने लगा। कोई उसका पीछा नहीं कर सकता। अब वह लड़का राजकुमारी के साथ पपीते के पेड़ पर रहने लगा। वे भैंस का दूध पीते, बंसी बजाते और उनका मित्र भैंसा उनकी रक्षा करता था। इस तरह वे सभी मित्र बनकर रहने लगे। तो दोस्तों, मेरी आज की ये लोक कथा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद।